आगे एक नई वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके। और मैं बता दूं कि इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का, मैं इसके पहले एक वीडियो डाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वीडियो में ज्योग्राफी का डाल रहा हूं जो कि बहुत ही खास होने वाला है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं पहले वाला वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। अगर आप भी चाहते हैं कि 20 बार की वर्दी आपको मिली जाए और एक भी क्वेश्चन ऐसे ना आए जो एग्जाम में छूट जाए, तो बिल्कुल आप बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या करने होंगे, पूरे वीडियो आप वॉच करके जाइए। आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और हमें भरोसा है कि आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। आज मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ होगा, समझ रहे ना। एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा यह एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ होगा, जो बहुत खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। चलिए मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और पूछने की कोशिश करता हूं। देखिए, विश्व में सिंचाई नहरें का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व में सिंचाई नहरें का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। मतलब क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा नहर जो सिंचाई के लिए बनाई गई है वो किस देश में है? पाकिस्तान में है, भारत में है, चीन में, अमेरिका में है। तो मैं बता दूं कि विश्व में सिंचाई नहरें का सबसे बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। कहां में मिलता है? पाकिस्तान में। मैं आज जो भी बात करूंगा एशिया महाद्वीप से जुड़ी हुई क्वेश्चन की बात करूंगा और भी ज़्यादा और भी किसी ग्रह का मैं बात करूँ तो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर होगा किसी की बात तो यूरोप और एशिया महाद्वीप के बारे में होगा। आप लोग पहले ही बताइए महाद्वीप कितने हैं, ये बताइए। पृथ्वी टोटल पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा गया, मैं ये बता देता हूं आप लोग को कि पृथ्वी को कुल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जानते हैं आप लोग ना। तो उसमें ही सबसे ज्यादा हम लोग बात करने वाले एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया जो है उस संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रख लीजिएगा। जो विश्व के लगभग कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 30%। मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा में समय लेकर आप लोग बता देता हूँ। एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30%, कितने प्रतिशत? 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या वास करती है। कितने प्रतिशत? 60% जनसंख्या है। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? वो कौन है? एशिया महाद्वीप है। इस बात को याद रख लीजिएगा। और आज जितने भी बात करूंगा ज़्यादातर ये एशिया महाद्वीप के बारे में बात करूंगा। और सबसे ज़्यादा अगर नहर कहीं मिलती है जो सिंचाई के लिए वो है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला को देश कौन सा है? बताइए, विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, अमेरिका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूं कि विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला जिला जो है देश जो है वो कौन है? भारत है। याद रख लीजिए कौन है? भारत है। इस बात को भूलना नहीं है, याद रख लीजिएगा। आज बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के स्किप करके नहीं जाना है। पूरा वीडियो वॉच करिए। मैं उतना बेहतर करेंगे ना जितना खुद से नहीं वादा किए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक मुसलमान किस देश में है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका। बताइए सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में है? बताइए, आप लोग जानते हैं तो बताइए। मैं बता देता हूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान कहीं किसी देश में है वो है इंडोनेशिया में। किस में है? इंडोनेशिया में है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आप लोग बोलते हो ना कि हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। बताइए क्या पढ़ते हैं आप लोग, तो बता दीजिए हमको कि विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, इसको बौकल लिखा है, बैकाल झील इसको बोलते हैं। उमर झील, मौज झील, सभी। मैं बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं कि विश्व के सबसे गहरी झील कोई है वो है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। जो किस महाद्वीप में है? मैं बोला ही था कि एशिया महाद्वीप में है। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में क्या है? झील है, बैकाल झील, जो सबसे गहरी झील है। आप लोग नहीं जानते हो, खाली बातें करते हो भाई। जितना आप लोग बातें करते हो ना उतना पढ़िए, आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। देखिए, आपके अंदर अगर जुनून रहेगा तो आप हर चीज को जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुनून और जज्बा होना चाहिए। और एक दिन में सफलताएं नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हर रोज मेहनत करने होते हैं, हर रोज आपको जलना होता है। बोला गया ना, जिंदगी में जी जला
जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। अगर आप भी वैसा जलना चाहते हैं और जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, मेहनत करने होंगे। मेहनत से मत भागिए और मेहनत जो करेगा ना वही बेहतरीन करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा। देखिए जनसंख्या घनत्व वाला पूछा है, ऐसे ही कुछ भी आंसर लगा दीजिएगा तो नहीं चलेगा। आप कह दीजिएगा चाइना तो चाइना नहीं मान लिया जाएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं कि पढ़ते क्वेश्चन को नहीं है, बोल देते हैं कि सर आप गलत बता दिए हैं। देखिए क्वेश्चन को सबसे जरूरी क्या पढ़िए। क्या दे रखे, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है। ऐसे जनसंख्या वाला पूछ देता तो चीन हो जाता, लेकिन जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही कमेंट करिएगा सर आप गलत बता रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर देते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। भाई क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से देखो और समझो, फिर आंसर देने की कोशिश करो। यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला को देश पूछ रहा है। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है पाकिस्तान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कोई अगर देश है वो कौन है, सिंगापुर है। इस बात को याद रख लीजिएगा। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दे होता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है तो उस समय आप लगाते एक नंबर पे कौन है, चीन है। दूसरे नंबर पे कौन लगाते, भारत को लगाते। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ऐसे पूछा है जनसंख्या घनत्व वाला तो राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर। लेकिन ऐसे पूछा होता कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइए तो कौन होता, चीन होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा करना पड़ रहा है। देखिए मलेरिया की दवाई जो है ये कौन लिखा है, यहाँ पे कोकिन होना चाहिए, गलत लिखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग गलत मत मानिएगा, मिस्टेक हो जाता है। टाइपिंग करने वाला जो है ना उन लोगों से मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको गलत नहीं मानिएगा। आप लोग कुनैन लिख लीजिएगा। कौन सा, कुनैन, याद रख लीजिएगा कौन सा है, कुनैन। मैं बता दूं कि मलेरिया की दवाई है कुनैन। कौन सी है, कुनैन, जो सिनकोना पौधा से, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं छोटा सा कर देता हूँ यहाँ पे, कुनैन याद रखिएगा, कुनैन। मलेरिया की दवाई जो है वो कुकेन है, जो सिनकोना पादप से बनाई जाती है। वो विश्व में सबसे अधिक किस देश में मिलता है। क्या पूछना चाहता है, सिनकोना पादप सबसे ज्यादा किस देश में मिलता है। याद रख लीजिएगा कि मलेरिया की दवाई कुकेन है, जो कौन पादप से, सिनकोना पादप से बनाई जाती है, जो विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में मिलता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, भारत है, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला इंडोनेशिया होने वाला। कौन सा, इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग जब बोलते हो तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ आप लोग से। क्या आप बता सकते हो, बोलिए, आप लोग बता सकते हो तो बताइए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं। चलिए मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ ही देता हूँ। आप लोग से क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से तभी आंसर दीजिएगा। पूछें, किस भूभाग शहर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सा भूभाग है जो सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। और ये दूसरा क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है, जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर वाकई में अगर पढ़ने वाले होंगे, अगर आपका सपना होगा कि इस बार की वर्दी लेनी है तो जरूर पढ़े होंगे और इसका जरूर आंसर बताएंगे। अगला देखिए क्या है, यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं, 44, 30, 35, 32। देखिए मैं बता दूं कि यूरोप महाद्वीप में जो है लगभग 44 देश आते हैं। लगभग मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं, फिक्स नहीं बता रहा हूं, लगभग। और मैं बता दूं कि विश्व का सबसे नगरीकृत कोई ये महाद्वीप है, ये यही है, नगरीकृत। माने सबसे ज्यादा अगर नगर कहीं है नगरीकृत, मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला कोई देश है, महाद्वीप है, वो कौन सा है, यूरोप है। याद रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। अभी मैं बताया था एशिया, यूरोप महाद्वीप, अटलांटिक, सब। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैं अभी बताया इसका आंसर, आप लोग जानते ही हैं। अभी कमेंट करके इसका आंसर देन बता दीजिए हमको, देखें कि आप लोग सही सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, बताइए। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और दूसरा क्या है, ए बी, दोनों में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग तो कुछ भी जानते ही हो। तो इसका
सी नंबर बिल्कुल सही है कि उराल पर्वत और काकेशस पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से क्या करता है, अलग करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग पढ़े हैं ये सब, देख रहे हैं ना। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसे फालतू का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण है भाई, और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एक भी फालतू का मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। अगला कि यूरोप महाद्वीप से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइए। यूरोप महादेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डैन्यूब, वोल्गा, महाबेली गंगा, सभी, बताइए कौन सी है। मैं बता दूं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कोई है, वो है डैन्यूब। कौन सी है? डैन्यूब है। इस बात को याद रखिएगा, कौन सी है? डैन्यूब। और एक बात बता देता हूँ, यह जो है वो काला सागर में गिरती है, और इसका पानी कहाँ गिरता है? काला सागर में। कहाँ पे? काला सागर में। पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा कि डैन्यूब जो है वो एक नदी है, ये कहाँ गिरती है, किस में गिरती है? तो काला सागर में गिरती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला पो नदी, गंगा नदी, बुल्गा नदी, सभी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली गंगा पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और बोल्गा नदी के बारे में कुछ बता दूं, बोल्गा नदी के बारे में बता देता हूं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम अगर पूछता है तो है बोल्गा नदी। पूछ देगा कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तो कौन है? बोल्गा नदी है, जो आगे जाकर एक डान नदी में गिरती है। ये किस नदी में जा गिरती है? डान नदी में जाके गिरती है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? अरे जान जाइए। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप, रूस, भारत, चीन। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो मैं बता ही देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? यूरोप है। जो मैं बता देता हूँ वही क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आता है वो कौन आता है, आप लोग बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आता है रूस। कौन सा है? रूस है। इसका राइट आंसर बी होने वाला है, रूस है, जो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। कौन सा महाद्वीप के अंदर? यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। तो याद रख लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और यह यूरोप महाद्वीप के में स्थित है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? यूरोप, रूस, भारत, इटली, बताइए किसको कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं बता दूं, इटली को। किसको? इटली को। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि यह देश में भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे क्या होती है? कृषि होती है। इटली में क्या होता है? कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है वैसे इटली भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। और हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत वहाँ पे है। हिमालय पर्वत जैसे भारत में है वैसे क्या है? आल्प्स। कौन सा? आल्प्स पर्वत है। कौन सा? आल्प्स पर्वत है। याद रखिएगा कि हम लोग देश यूरोप का भारत किसे कहा गया? इटली, क्योंकि वहाँ कृषि होता है। जैसे भारत में कृषि होता है वहाँ भी कृषि होता है। वहाँ पे हम लोग के यहाँ हिमालय पर्वत है, उन लोग पास क्या है? आल्प्स पर्वत है, इसीलिए कहा जाता है। इतना ही बस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला कैसे, किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और सभी। स्विट्जरलैंड इसको बोला जाता है, स्विट्जरलैंड, इसको लिख लीजिएगा। गलत है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा स्विट्जरलैंड जो है, इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। क्यों? क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। एक और क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा। और किस नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आज बताया ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।